Good evening guys, welcome to the new video of Study Trader. This is Archit. So guys, I am really very sorry. मैं पिछले 6 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ माई मैरिज. सो गाइज अब सब कुछ सेटल हो चुका है. सो नाउ वी कैन स्टार्ट. सो गाइज आज चालू करते हैं हम निफ्टी से. तो देखिए गाइज, निफ्टी का जो क्लोज है, प्रीवियस क्लोज है विच इज समवेयर अराउंड 14,953 के आसपास. फ्यूचर का क्लोज जो है, आप ये देखिए, जो न्यू एक्सपायरी की शुरुआत हुई, न्यू एक्सपायरी 30 मार्च, एक बड़ी ग्रीन कैंडल विद अ हैवी वॉल्यूम, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, एंड देन जो ये 1 तारीख की कैंडल बनी है उसने प्रीवियस जो न्यू एक्सपायरी वाले दिन कैंडल बनी थी, स्टार्टिंग ऑफ द न्यू एक्सपायरी 30 मार्च को जो कैंडल बनी थी उसको भी उसके अबो क्लोज दिया है. सो गाइज यहाँ पर अभी अगर आप देख रहे होगे निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा है. अगर आप लोग वो पैटर्न देख पा रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है ना. देन वी विल डिस्कस दोस पैटर्न. बट अभी अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता है तो सबसे बड़ा हर्डल उसके लिए फर्स्ट है 15,018 एंड देन 15,088. अगर ये दो पॉइंट अगर निफ्टी कवर कर लेता है, इन दोनों को क्रॉस करता है, देन 15,186 इज द टारगेट. नो डाउट मार्केट में स्ट्रेंथ है. अभी सेक्टर्स टर्निंग हो रही है. जैसे पहले बैंक निफ्टी चल रहा था, अभी मेटल चल रहे हैं, और जो नेक्स्ट सेक्टर आने वाला है वो है पीएसयू बैंकिंग. तो मैं आपको एक स्टॉक भी बताऊंगा जो कि मे बी कल या आने वाले वीक में एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है. बट नाउ वी विल डिस्कस निफ्टी. सो देखिए गाइज, अगर मार्केट यहाँ से चलना चालू करता है तो फर्स्ट जो हमारा टारगेट हो सकता है विच इज़ 15,018 एंड 15,088 विच इज़ अराउंड समवेयर अराउंड 15,100 के आसपास एक मार्केट के पास रेजिस्टेंस है. और अगर उसके ऊपर चलता है देन 15,186. गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है. अगर मार्केट 15,400 के आसपास आके वापस से पलटता है तो गाइज फिर इस मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो रहेगा 14,500, और अगर उसके नीचे आता है तो फिर 13,600 एक नेक्स्ट लेवल आता है, जो यहाँ से 15,400 से 13,600, 2,000 पॉइंट की गिरावट की बात कर रहा हूँ मैं. बट आप ये देख सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से पलटा 15,400 के बाद से अगर पलटा तो वो एक ट्रिपल टॉप नाम का एक पैटर्न बनाएगा. और ट्रिपल टॉप नाम का जो पैटर्न है वो फिर आपको एक सपोर्ट लाइन आएगी नीचे, विच इज सपोर्ट लाइन होती है 14,500 14,600 के आसपास. और अगर वहाँ सस्टेन नहीं करता है, उसके नीचे जाता है, देन फिर डेफिनेटली 13,600 एक आएगा. कल के लिए जो हमारा बायस है वो पॉजिटिव रहेगा. मैं ट्रेड भी दैट अपसाइड में ही करूँगा. विल सी, देखते हैं मार्केट कल कहाँ खुलता है. बहुत सारी न्यूज़ फ्लोज हैं, लॉकडाउन की खबर है और कुछ अलग अलग चीज़ें. तो देखते हैं कहाँ पर मार्केट खुलता है और कहाँ किस तरह से मार्केट फ्लो करता है. विल सी. नाउ वी विल डिस्कस बैंक निफ्टी. तो गाइज बैंक निफ्टी फ्यूचर पे अपन बात कर रहे हैं. गाइज अगर मार्केट कल पॉजिटिव बायस है तो मार्केट 35,011 विच इज़ 35,011 का एक टारगेट है, वहाँ तक बिल्कुल जा सकता है, उसके आसपास या वहाँ तक जा सकता है. फर्स्ट रेजिस्टेंस वही आएगा, यहाँ से भी 1000 पॉइंट ऊपर है. उससे पहले जो एक रेजिस्टेंस है वो है 34,450 के आसपास का, 34,450, 34,440. ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और अगर यहाँ से क्रॉस करते हैं तो फिर सीधे 35,000 आएगा. और गाइज नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो कैंडल है इसका 33,300 विच इज़ वेरी फार, बहुत दूर है. बट अभी हमारे पास कोई भी नज़दीक का सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है. तो आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि ये बहुत दूर है. गाइज आप लोगों को देखना पड़ेगा, थोड़ा कॉशियसली होकर ट्रेड करना पड़ेगा. बट मार्केट जिस भी तरफ ट्रेड करेगा, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसी तरफ ट्रेड करना है. और पॉजिटिव बायस बहुत ज़्यादा है मार्केट में, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट्स अच्छे पॉजिटिव हैं, यूएस जॉब्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और बहुत सारी खबरें हैं. सो गाइज अगर कल मार्केट अपसाइड मूवमेंट देता है तो 35,000 दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 34,500 और 35,000 ये दो एक है लेवल जहाँ तक मार्केट एक बार फिर से आना चाहिए. सो गाइज पहले हमने बात कर ली इंडेक्स की, अब हम बात कर लेते हैं कि कल हम क्या ट्रेड कर सकते हैं. गाइज तो गाइज देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें पता लग जाता है कि कौन सा सेक्टर
आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, वीकली, डेली के ये 5 इंडिकेटर में जोन सा भी सेक्टर सब में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग रेटिंग आ जाती है। तो अभी मेटल सेक्टर चल रहा है, बट सेकंड नंबर पे पीएसयू बैंकिंग है, और पीएसयू बैंकिंग 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, इनफैक्ट डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी ये टॉप 3 के अंदर आ रहा है। तो गाइज आप लोग, पीएसयू बैंकिंग इज द नेक्स्ट सेक्टर जहां पर एक बाइंग हो सकती है। और फर्स्ट नंबर पे कैनरा बैंक आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज के साथ है। मेनली इसके डिलीवरी 160% कुछ है डिलीवरी। सो गाइज आप ये देख सकते हैं कि अगर ये मंडे के लिए कैनरा बैंक अगर हमें ट्रेड करना है तो हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज ये कैन बैंक का चार्ट है, आप ये देखिए, यहाँ पर उसने एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनाया हुआ है, उसके बाद एक नीचे गया एंड देन अब वापस से जो ये पहले जो सपोर्ट लाइन थी जहाँ से उसने ट्रिपल टॉप बनाया था वहाँ से वो वापस नीचे आ गया था, ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, और अब ये इसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करके क्लोजिंग दी है 156 के अबो। सो गाइस कल के लिए जो पहला टारगेट होगा विच इज़ 160, देन सेकंड टारगेट 165 एंड देन द थर्ड टारगेट इज़ 170। 73, 74 के आसपास का इसका जो हाई लगा हुआ है वहाँ तक का आप थर्ड टारगेट लेके चल सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है, इसलिए ये मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया था। इसका स्टॉप लॉस सिर्फ, अगर मैं बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव प्लेयर्स के लिए बोलूँ तो 153 के नीचे, और अगर थोड़े बहुत जो रिस्क ले सकते हैं वो 151 के नीचे एक स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं। 151, 150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप होल्ड कीजिए, 4-5-5-6 रुपये का स्टॉप लॉस है। और ऊपर के लिए आपके पास फर्स्ट टारगेट ही 160 रहेगा, 160 क्रॉस करता है तो 165, 164, 65 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, एंड देन द थर्ड टारगेट इज़ 174, दैट्स ऑल। और अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर आसमान है। उसके बाद गाइज एक सेकंड है हमारे पास अदानी। अदानी एंटरप्राइजेस पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस है और अभी भी स्टीम दिख रही है, और ये सारे पैरामीटर्स डेली वीकली के अंदर भी सबसे ज़्यादा ये शो हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। अल्टीमेटली ये चल चुका है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप नहीं इसमें ट्रेड लीजिए, बट फिर भी आप इस पर एक वॉच रख सकते हैं कि हाँ अगर ये करा तो ये आउट परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, ये अच्छा जाएगा। इसके लिए भी नेक्स्ट लेवल मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत ऊपर जा सकता है। अभी तो इसके अंदर नीचे के लिए ये जो कैंडल है विच इज़ समवेयर अराउंड 1040, 1035, इस कैंडल का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके और आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। उसके बाद गाइज 2 स्टॉक्स और हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर जिसके अंदर आप नज़र रख सकते हैं। वन इज़ डिश टीवी एंड वन इज़ आइडिया। ये दोनों थर्सडे को इनके अंदर कुछ तो था क्योंकि ये 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर चार्ट के अंदर हाईएस्ट उस पे थे। तो आप लोग देख सकते हैं या तो कुछ पकड़ा है मतलब इन दोनों स्टॉक्स के अंदर एक डिश टीवी और एक आइडिया है, इन दोनों में कुछ तो पकड़ा है क्योंकि ये दोनों ही हाईएस्ट गेनर पे थे, और ये 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर चार्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा डिलीवरी और सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे ये खड़े हुए थे और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर भी थे। उसके बाद गाइज मेटल स्टॉक्स हैं, तो आप अगर देखें तो JSW स्टील चल चुके हैं, मेटल स्टॉक्स की रैली बहुत अच्छे से चल रही है। एक जिंदल थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, जिंदल स्टील, क्योंकि ये पिछले 3-4 दिनों से बहुत म्यूटेड था, लेकिन अब इसने एक ब्रेकआउट दिया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो ये इसका रेजिस्टेंस 355 के आसपास का आप रेजिस्टेंस मान के, सपोर्ट मान के चल सकते हो, और अपसाइड में अभी इसके लिए कोई भी टारगेट नहीं है, जितना आप खा सकते हैं उतना खा लीजिए, ये ऐसी चीज़ है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।